जी। जैसे जगतगुरु प्रभु बोले कि उसको मैं थोड़ा एडिंग करना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए उनके पास नॉलेज नहीं है परास्त करने का, कोई मतलब विपक्ष पार्टी जो भगवान के बारे में निंदा कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, और वो सामने व्यक्ति बैठा है, उनके पास नॉलेज नहीं है लेकिन श्रद्धा है, तो वो व्यक्ति कैसे करेंगे? तो हम लोग को चैतन्य चरितामृत में जो घटना है कि महाप्रभु जब वाराणसी में थे तपन मिश्र के घर में, जो चंद्रशेखर और तपन मिश्र, और जो वाराणसी का सन्यासी, क्या नाम था? प्रकाशानंद सरस्वती। तो प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी थे। वो कृष्ण, भगवान कृष्ण का घोर निंदा करते थे, इतना निंदा करते थे, इतना पूरा दिन उनका वही काम था। मायावादियों का काम ही वैसा, कृष्ण निंदा करना। तो जब आके चैतन्य महाप्रभु को बोले कि महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती ना ऐसे ऐसे इतना गाली नहीं, इतना इंसल्ट कर रहे भगवान का, तो महाप्रभु ने उनको एक ही चीज़ रिप्लाई किया, देखिए तपन, बात ऐसा है ना कि जो मायावादी होते हैं उनके मुंह से ब्रह्म, परमात्मा, चैतन्य, ईश्वर सब कुछ निकलेगा, लेकिन उनका भगवान को जो नाम गोविंद, दामोदर, माधव, जनार्दन, भगवान के सुंदर सुंदर नाम उनके मुख से उच्चारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मायावादी हो कृष्णेर अपराधी, मतलब जो मायावादी होते हैं कृष्ण के चरणों में सबसे बड़ा अपराधी है। तो ये एक है। तपन मिश्रा ने क्या किया कि महाप्रभु आपको जाना है, कहाँ जाना है? वो प्रकाशानंद सरस्वती को परास्त करने के लिए, और महाप्रभु गया था। ऐसे ही जो ज्ञान की तलवार जो पुस्तक है, श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन इस्टेब्लिश करने से पहले जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो उन्होंने गीता टीका लिखा था। तो उसमें उन्होंने व्यक्त किया कि हम लोगों को भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करना चाहिए, कृष्ण के अंदर से जो आत्मा बोल रहे हैं उसकी पूजा करना चाहिए। तो इसमें श्रील प्रभुपाद इतना क्रोधित हुए थे तो उन्होंने पूरा एक बुक लिख दिया था, वो है ज्ञान की तलवार, वैराग्य विद्या। ठीक है, तो उसमें पूरा मतलब विवरण दिए श्रील प्रभुपाद। एक ही चीज़ बताए कि ये मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि कृष्ण का शरीर और आत्मा एक है, और चला भगवत गीता की टिप्पणी करने। खैर जो भी है, यहाँ पे वैसा प्रश्न, तो विषय वस्तु ये है, श्रील प्रभुपाद वो नहीं जानते थे। एक दूसरा व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आया तो बोले कि प्रभुपाद, उस समय प्रभुपाद नाम नहीं था, स्वामी जी ये जो हमारे राष्ट्रपति है उन्होंने ऐसे ऐसे गीता लिखे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बोलिए। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि मैं राष्ट्रपति का कैसे पंगा ले सकता हूँ, मैं कहाँ साधारण जनता। बोले कि नहीं, लेकिन वो तो भगवान के विरुद्ध ऐसे बोल रहे ना। तो बोले कि तब श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पे उल्लेख किया। तो अगर व्यक्ति के पास खुद नॉलेज नहीं है किसी को परास्त करने का, तो किसी के माध्यम लेना है। जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए कि जब प्रचार करते थे, कोई भागवतम सेठ, चैतन्य चरितामृत, बहुत कुछ बोलते थे, तो सीनियर वैष्णव को बोलते तो जवाब मिल जाता था। तो इससे ही बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हमें शास्त्रों के अध्ययन करने से ज्ञान एकत्रित करना चाहिए।